तो भाई साहब अभी हम एक क्लास में जाने वाले हैं सरप्राइज रेड करने के लिए। लेट्स गो। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया, जोश एकदम। पढ़ाई वगैरह कैसी है? बढ़िया। होमवर्क कर रहे हैं सब? अच्छा, महाराष्ट्र से कितने बच्चे? ओके। यूपी से? गुड। बिहार से? तो अभी जो बच्चे कोटा आना चाहते हैं, जो कंफ्यूज हैं, जो सोच रहे हैं आए नहीं आए क्या करें, उनको आपका क्या सजेशन है? और यहाँ देखें तो ये जिस फ्लोर पे क्लासेस चलती है तो मेंटरशिप रूम भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे ब्रेक होता है सारे मेंटर्स बाहर भी आ जाते हैं, बच्चे उनसे बात कर लेते हैं। फैकल्टी रूम भी यहीं पर ही है, डाउट काउंटर भी उसके पास में है, अभी सारी क्लासेस चल रही हैं। वो अपन बचपन में नहीं करते थे, बताओ क्या फॉर्मूला है, तो एक बच्चा ऐसे कर लेता है, चल तू बता तेरे को ये फॉर्मूला याद है क्या इसका, फिर वो पूछता है देख कि सही है कि गलत है। तो जो चैप्टर चल रहा होता है ना उसके फॉर्मूले यहाँ पर आ जाते हैं। आजकल अपने टाइम पर पहले इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, आजकल फ़ोन में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उसमें भी बच्चे मेंटर्स की हेल्प लेते हैं। सर आप मेरा है ना फ़ोन बाकी सारी ऐप से ना लॉक कर दो, मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आपसे पासवर्ड पूछ लूँगा, आप तब डाल देना। मतलब इस लेवल तक मेंटर्स बच्चों के साथ में एंगेज होकर चलते हैं। एक सेकेंड जरा डीपीपी देना, कितनी डीपीपी रोज दिए जाते हैं? तो आप माने लगभग हर सब्जेक्ट की एक डीपीपी का इनको मिलता है, तो रोज इनको 3 डीपीपी करनी होती है। ऐसा क्लास में डिस्कशन होता है? ये सब क्लास में डिस्कस होता है। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो हम पहुंच चुके हैं आपके प्यारे कोचिंग ई सरल, और हमारे साथ है सरान सर। सर हेलो। हेलो। जेई नीट बोर्ड एग्जाम अब सब खत्म हो चुका है, मतलब नीट भी खत्म ही हो गया था लेकिन री नीट के चलते दोबारा चक्कर पड़ गया, तो जो कि अगले महीने एग्जाम होगा। तो अभी जो बच्चे कोटा आना चाहते हैं, जो कंफ्यूज हैं, जो सोच रहे हैं आए नहीं आए क्या करें, उनको आपका क्या सजेशन है? जेई के बच्चे हैं जो ड्रॉप ए लेना चाहते हैं, आज आंसर की भी रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी। अब आपके सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, दूसरे भी हो चुके हैं, तो जो बच्चों की मन है तैयारी करने का, अब उनको जल्द से जल्द जेई 2027 की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका मई में एग्ज़ाम नहीं है, उनका जनवरी में एग्ज़ाम है। तो अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो हम 6-7 महीने बचे हैं जिसमें उनको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए तो टाइम वेस्ट बिल्कुल करने का ऑप्शन नहीं है। और यार ड्रॉप ईयर से भी ज़बरदस्त रैंक्स आती हैं। इस बार आप देखो अपने बच्चे हर्ष की 44 रैंक ड्रॉप ईयर में ही आई। तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है सर रैंक आती नहीं आती। भैया 50% बच्चे IITs में ऑलमोस्ट ड्रॉप ईयर से ही जाते हैं। तो आप इसमें डिसीजन फास्ट लें और तैयारी चालू करें। और देखो कोटा का माहौल अलग लेवल का है, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, हॉस्टल्स में रहने की सुविधा है। अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो लाइब्रेरी फैसिलिटी है, एक बच्चे का मेंटर ध्यान रखते हैं। पढ़ाई के अलावा आपको यहाँ पर कोई और काम करने को मिलेगा भी नहीं, और मिल भी जाए तो करना नहीं, सिर्फ पढ़ाई करनी है। प्लस सबसे बड़ी बात जो कोटा का एनवायरनमेंट है, टॉप टीचर्स एक जगह पर मौजूद हैं। एक पर्टिकुलर शहर जो कि सबसे ज़्यादा IITians और डॉक्टर्स देता है पूरे भारत में अगर बात करें तो आज भी वो कोटा ही है। कुछ लोग कहते हैं सर कि कोटा में सिलेक्शन रेशियो अच्छा नहीं है। देखो ये तो क्या है, डेटा की बात है। अगर आप ढंग से कैलकुलेट करेंगे, पूरी तहकीकात करके करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई इतने लेवल के जो सिलेक्शंस हो रहे हैं, जो ध्यान दिया जा रहा है, जिस क्वालिटी पढ़ाई जो मिल रही है ना, मेरे हिसाब से तो अभी तक वो मुकाबला कोई एक शहर अगर ऑन एन एवरेज देखें वो नहीं कर पाए। प्लस ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जो शहर पिछले 40 साल से इस फील्ड में पूरे विश्व में जाना जाता है, वो आज भी टॉप पर ही है। और सर बताइए कैसा क्लासेस चल रही है? हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं आपके, क्या क्या चीज़ें आपने अपग्रेड करवा दी है? देखो तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक तो लिमिटेड बैचेस होते हैं ताकि टॉप टीचर्स हर बच्चे को मिलें, और अपना एक ही सेंटर है भारत में अभी कोटा में, तो सारे टॉप टीचर्स एक ही जगह पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट सेंटर्स पे, तो हर बच्चे पे पूरी केयर होती है। लिमिटेड क्लासरूम साइज़ में बच्चा बैठता है, मेंटर्स एक बच्चे को मिलते हैं, जैसे अभी भी देख सकते हैं। तो ये मेंटर्स हैं जो बच्चों के साथ में बात कर रहे हैं। ये क्या गाइड करते हैं बच्चों को? ये पूरी काउंसलिंग करते हैं, कहाँ अटक रहे हैं, होमवर्क चेकिंग होती है। हर बच्चे के पास एक शक्तिमान कार्ड होता है, उसमें शक्तिमान कार्ड दिखा देंगे है ना। तो आपने देखा होगा ये शक्तिमान कार्ड पहले हो, मैं यहाँ लगा दूंगा स्क्रीन पे। उसमें हर बच्चे ने कौन से चैप्टर में कितने सवाल करे। देखो जब हम डीप में जाकर एक बच्चे की एनालिसिस करते हैं, उसकी केयर करते हैं ना, तब जाके हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो आता है। और यहाँ देखें तो ये जिस फ्लोर पर क्लासेस चलती है तो मेंटरशिप रूम भी है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जैसे ब्रेक होता है सारे मेंटर्स बाहर भी आ जाते हैं, बच्चे उनसे बात कर लेते हैं। फैकल्टी रूम भी यहीं पर ही है, डाउट काउंटर भी उसके पास में है, अभी सारी क्लासेस चल रही हैं। दीवार पे सर लगा दिए ये सारे फॉर्मूला। ये सारे ये चीज़ नहीं करी है। जो फॉर्मूले बच्चे को टफ लगते हैं ना, वो फॉर्मूले जो है ताकि यहाँ पर बच्चा आके यहीं पढ़ाई से कर खड़ा ले, होके याद कर ले इनको तुरंत ही है ना। तो बच्चे बताए यहाँ पर ऐसे कई कई बच्चे ऐसे करते भी है, मतलब वो अपन बचपन में नहीं करते थे, बताओ क्या फॉर्मूला है, तो एक बच्चा ऐसे कर लेता है, चल तू बता तेरे को ये फॉर्मूला याद है क्या इसका, फिर वो पूछता है देख कि सही है कि गलत है। तो हमने काफ़ी बच्चों को ब्रेक में ऐसे करते हुए देखा है यहाँ पर। तो ऐसे चैप्टर्स बदलते रहते, तो जो चैप्टर चल रहा होता है ना उसके फॉर्मूले यहाँ पर आ जाते हैं, तो बच्चों को याद हो जाते हैं ये फॉर्मूले इसके। और भी जो मेंटरशिप है वो इस सरल का मैंने काफ़ी नाम सुना है मेंटरशिप का। मतलब मेंटरशिप आज के दिन में सर जैसे पढ़ा रहे अपन, डाउट क्लियर कर रहे हैं, और बच्चों का ऐसा होता है ना कि आज के समय में बच्चे तो बहुत पजल्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं, पर्सनली भी उनको कुछ कुछ दिक्कतें रहती है, तो क्या ये मेंटर्स उन चीज़ों को भी सॉल्व करते हैं? देखो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप सर देखो एक बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, हाँ हो सकता है कि वो पढ़ने में अच्छा हो लेकिन घर में कुछ फैमिली इशू चल रही है, बिल्कुल होता इसके है। कारण थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस केस में उसकी हेल्प कौन करता है? मेंटर्स ही उसके केस में हेल्प करते हैं। दे आर ट्रेंड इन एवरी रिस्पेक्ट। इमोशनली कैसे गाइड करना है बच्चे को। बच्चा तो 16 17 18 साल का है, अब उसको सारी चीज़ें पता भी नहीं है, उसको बहुत गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए होती है। वो किसी दिन क्लास नहीं आया तो मेंटर्स बाकायदा उसके हॉस्टल जाते हैं ये देखने की यार क्लास क्यों नहीं आया भाई, तो बीमार हो गया, क्या हुआ। इस लेवल की जब केयर होती है ना तो बच्चों को भी मोटिवेशन रहता है, प्लस बहुत इश्यूज भी आते हैं। हर ये एज ही ऐसी होती है। आजकल अपने टाइम पर पहले इतने डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, आजकल फ़ोन में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उसमें भी बच्चे मेंटर्स की हेल्प लेते हैं। सर आप मेरा है ना फ़ोन बाकी सारी ऐप है ना लॉक कर दो, मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आपसे पासवर्ड पूछ लूँगा, आप तब डाल देना। मतलब इस लेवल तक मेंटर्स बच्चों के साथ में एंगेज होकर चलते हैं, और मेंटर्स के साथ में बच्चे बिल्कुल खुल के अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। सर मुझे रात को नींद नहीं आ रही, कम आ रही है, मेरा शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, मैं कैसे सुधारूँ। तो एक एक बच्चे के साथ मेंटर्स बैठ के उसकी हेल्प करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, एक बहुत प्यारा बच्चा था लेकिन उसको है ना सुबह उठने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, ये तो बहुत बच्चों का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि नींद ही नहीं खुल रही थी। हाँ। तो उसने मेंटर सर से रिक्वेस्ट करी, सर आप मेरा ना कुछ इसमें करो। तो 15 दिन तक रेगुलरली मेंटर्स ने उसको खुद ने भी सुबह उठकर उस बच्चे को कॉल करा कि तू मेरा, और एक दो बार उसने क्या करा कि फ़ोन भी साइलेंट कर दिया क्योंकि ठीक है। तो उसके हॉस्टल्स भी गए। आप देखो इस लेवल पे, इस लेवल का डेडिकेशन के साथ में कई बार चीज़ें जाती हैं। एक बच्चा बहुत पहले उसको थोड़ा सा बुखार वगैरह आ गया था तो मेंटली उसको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं क्योंकि बच्चा घर से दूर रहता है, पढ़ाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं ही सही। तो भाई साहब अभी हम एक क्लास में जाने वाले हैं सरप्राइज रेड करने के लिए, और इस बार टीचर और बच्चों किसी को पता नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि हम टीचर को बता देते हैं, लेकिन सरान सर को मैंने बोला सर किसी को नहीं बताना है। सर भी कह रहे कि भाई ऐसे तो मेंटर नहीं होते, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट। इनकी क्लास चल रही है अभी मनीष शर्मा सर की क्लास चल रही है। हाँ, ये खुद IIT दिल्ली से सर भी है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो। कैसे सर? लो सर, कौन सा बैच है? ये ड्रॉपर्स का। अच्छा ड्रॉपर बैच है। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? बढ़िया, जोश एकदम। ये 26 का पेपर देख के कम तो नहीं हुआ ना? बढ़िया बढ़िया, बैठो भाई बैठो। सेठ की भी इच्छा थी सर एक क्लास में चले, मैंने कहा देखो आपको बढ़िया एक क्लास में ले चलते। देखो इतने सिंसियरिटी से सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। आज सुबह कब से लग रही है अपनी क्लास? 7 बजे से क्लास चल रही है आपकी आज। चौथी क्लास है। जेई नीट किसके? ये जेई के बच्चे हैं। ये जेई के बच्चे। पढ़ाई वगैरह कैसी है? बढ़िया। होमवर्क कर रहे हैं सब? अभी तो बोल ही नहीं कर रहे हैं सब, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल करते हैं, ये सारे बच्चे होमवर्क करते हैं। और आज इनसे वैसे इंटरेक्शन चलता ही रहता है। तो अच्छा, महाराष्ट्र से कितने बच्चे? ओके। यूपी से? वेरी गुड। बिहार से? यूपी बिहार महाराष्ट्र से पूरे बच्चे। यूपी बिहार महाराष्ट्र, है ना? हेलो, कैसे हो आप लोग? क्या हो गया, तुम लोग तो सभी ये 12 पास हैं? ड्रॉपर तो आपने तो दिया ना, कितने लोगों ने दिया एग्जाम इस बार? सही है। बाकी यार ये ई सरल में
सुना है मैंने कि यार मेंटर्स रूम पे पहुंच जाते हैं। ये बात तो कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है? इरिटेट नहीं हो तो? ये तो सर वो पुराने जैसा होता था ना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में भी कोई नहीं आया आज तक। स्कूल में तो हमारे घर पे तो कोई नहीं आया, स्कूल से तो कभी नहीं गए। तो ये तो कहीं सर स्कूल से तो मतलब ठीक है एक बार फोन वोन आ जाए, लेकिन हॉस्टल या रूम तक जाने की तो प्रथा शायद इसरल में चालू हुई है ये। बच्चे बोलते भी हम लोग स्कूल चले जाए यही बड़ी बात हो गई थी। स्कूल से फोन आ रहा है। सही बात है। कितने दिन हुए आप लोगों का आए थे कोटा? मतलब कब से? 1 महीना 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना। बैच में होमवर्क चेकिंग हुई मेंटर्स के थ्रू अभी तक? किस किस की होमवर्क चेकिंग हुई? हैंड्स अप करो। क्या बात? ओके, क्या बात है, वेरी गुड। तो होमवर्क चेकिंग अलग से करते हैं? अलग से होती है होमवर्क चेकिंग इनकी। मतलब अपने टीचर्स तो बेस्ट हैं, इसी टीचर्स तो एक से बढ़कर एक। अच्छा टीचर्स कैसे हैं भाई? जबरदस्त। टीचर से कितने सेटिस्फाइड हो? अच्छा हैंड रेस करो। देखो क्या बात है भाई, एक बार आपके टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हो। बहुत मेहनत करने वाले टीचर्स हैं। सारे बच्चों को वो टीचर्स मिले हैं जो कि सो कॉल्ड लिटरली, मतलब जो लोग जो चुनिंदा सेलेक्ट कर करके बच्चों को जो टीचर्स मिलते हैं ना XYZ बैचेस में, वो इन सारे बच्चों को वो लेवल के हमारे मनीष सर खुद ही IIT दिल्ली से हैं, रैंक 1 बढ़ा चुके हैं, बच्चे रेयर टीचर्स इन बच्चों को मिले। आग एनालिसिस हुआ आपका अभी एक बार? अभी नहीं हुआ। टेस्ट हुआ कोई सर? ये आग एनालिसिस क्या है सर? आग लगा देते हो क्लास में? आग लगा देते हैं और ये उस आग में तपकर सोना बनने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें पूरा इनका एनालिसिस होता है कि भाई आप फिजिक्स में कहाँ लैग कर रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या अच्छा कर रहे हैं, मैथ्स में क्या बुरा कर रहे हैं, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना है। हर बच्चे की एक से रिपोर्ट बनती है जब इनके कुछ टेस्ट हो जाते हैं। क्या बात है, इतनी सारी चीजें करवाई जा रही है। इनका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? इनका सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर एंड तक बाय मैक्सिमम, और ये लोग तो जल्दी आ गए हैं तो इनका दिसंबर मिड तक। जो लास्ट ईयर का जो बैच था जो इनके समय पे आया था, उनका 10 दिसंबर को खत्म हो गया था। उन्होंने फिर पूरा 1.5 महीना ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन पूरा रिवीजन किया था उन्होंने। तो इनके पास एक एडवांटेज जल्दी आए हैं। तो ड्रॉपर्स को मैं एक चीज़ रिकमेंड भी करता हूँ, भाई आप लोग तो आए गए, बहुत अच्छा कॉल है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आए नहीं आए, भैया जनवरी यही आ गया अभी, सही बात है, जनवरी झांक रहा है अभी, है ना। तो आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया बच्चों, और उसका एडवांटेज भी आपको मिल रहा है। 5 चैप्टर फिजिक्स में हो गए हैं जैसे मिनिमम, फिर केमिस्ट्री में भी लगभग इतने चैप्टर हो गए हैं, मैथ्स में भी इतने चैप्टर हो गए हैं। तो आप लोग 15 से 20 चैप्टर करके बैठे हुए हो, मतलब विच इज़ गुड। रिवीजन में काफ़ी फायदा मिलता है उससे। वो मजेदार माहौल रहा है एकदम क्लास का। खुश है, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे खुश है। वो कि मेरे को सबसे बड़ी बात क्या लगी, अब इनमें से एक एक बच्चे का होमवर्क चेक हुआ और रियल पता भी पड़ेगा कि नहीं, तो भाई होमवर्क चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है इसमें। तो ये अच्छी बात है। तो आपकी इस साल में भी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों के। क्या बात है, मतलब इस साल चूज कर रहे हैं बच्चे काफ़ी सारे देश भर से आना। इन सारे बच्चों को टॉप टीचर्स मिल रहे हैं, तो हर बच्चे का एक पोटेंशियल जो रियलाइज होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। ड्रॉपर तो पर्टिकुलरली इस बात को समझता है, क्योंकि वो 11-12 देख चुका होता है ना, कहीं और पढ़कर, या ऐसे शहर में जहाँ पर टीचर्स ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ी फाइट है अच्छे टीचर्स की। आप किसी छोटे से शहर में जाते हैं, वहाँ पर सेंटर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन ये कोई बर्गर की ब्रांड या कोई वैसे नहीं ना, कपड़ों की ब्रांड नहीं कि फैक्ट्री से माल बन के आ रहा है। यहाँ पर ये ह्यूमन टीचर्स हैं, तो वो क्वालिटी होनी चाहिए। अब आप देखें जिस क्लास में बन गए वहीं 25 साल एक्सपीरियंस टीचर पढ़ा रहे हैं, तो 15 साल 20 साल 25 साल एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, तो मामला अलग लेवल का होता है बिल्कुल। अभी कौन से बैचेस आ रहे हैं सर, अभी जिन बच्चों का आना हो एडमिशन लेना हो? तो अभी 25 मई को एक तो 12th से जो ड्रॉप ईयर लेना चाहते हैं जेई में, वो बैच आ रहा है एक तो, और उसमें ऑफलाइन में एक ही बैच लेंगे सिर्फ हम, है ना। और एक जो 10 से 11 में बच्चा आना चाहता है, क्योंकि बोर्ड भी खत्म हो गए, तो 25 तारीख को ब्रह्मोस भी आ रहा है, मतलब 10 से 11, और वॉरियर भी आ रहा है 12 से ड्रॉपर। ये भीड़ किस लिए लग रही है यहाँ पे? ये अभी ये ब्रेक हुआ है ना, अभी एक जो सुबह के शिफ्ट के बच्चे छूटे हैं, तो बस ये भी ये जा रहे हैं। और सबको क्या है, इनका अभी ये एक जो डीपीपी है वो बट रही है अगली क्लास की इनको अभी। अच्छा, हाँ। एक देख सकते हैं क्या डीपीपी हाँ सर? बिल्कुल देख सकते हैं। एक सेकेंड जरा डीपीपी देना, एक सेकेंड।
ये कौन से सब्जेक्ट की है? ये एक तो मैथ्स Maths की की मिली है, है इनको, हाँ। एक डीपीपी, और एक और दोनों मैथ्स अच्छा, की दोनों maths की सेट्स और रिलेशन की आज जो है इनको कितनी डीपीपी रोज दिए जाते हैं? तो आप माने लगभग हर सब्जेक्ट की एक एक डीपीपी का इनको मिलता है, तो रोज इनको 3 डीपीपी करनी होती है। ऐसा प्लस क्लास में मॉड्यूल भी होती है, डिस्कशन होता है? ये सब क्लास में डिस्कस होता है। प्लस इनके पास फिर मॉड्यूल्स होते हैं, जेई मेन पीवाई के होते हैं, एडवांस पीवाई के होते हैं, फिर क्विजेज होते हैं, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं जब हर चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद में। सॉल्व करते हो घर जाके ये हैं रोज? सारे क्वेश्चन लगा तो क्लास में डिस्कशन होता है इसका? तो ये है भाई डिटेल में एक तरीके से वीडियो ही बन गया। हम तो थोड़ा सा मिलने के लिए सर से आए थे, लेकिन ये सब सरप्राइज विजिट और ये सारी चीज़ें होगी। बाकी एडमिशन लेने के लिए लेट मत करो, फटाफट से आओ, क्योंकि जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ये रहा वीडियो। थैंक यू सर, थैंक्स ज्वाइन करने के लिए। वंस अगेन मैं आपको बता दूं, एडमिशन लेने से रिलेटेड जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर।